Good morning, students. This is your English class, and I'm an English teacher. Today we will read lesson number 7 Trip to Mars. बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? सॉरी, लेसन नंबर 11. क्या रीड कर रहे हैं आज हम? लेसन नंबर 11 ट्रिप टू मार्स. ओके, प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर को हाफ रीड आउट कर लिया था. आज हम चैप्टर को कंप्लीट रीड आउट करेंगे. सो रीड करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और बुक ओपन करने के बाद मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में ये जो भी हमने स्टोरी पढ़ी थी मार्स की, उसका थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं. क्या था स्टोरी में? 3 बच्चे होते हैं जो कि कहाँ पे होते हैं? क्या नाम होता है उनका? भारती और निखिल. वो कहाँ गए होते हैं? वो विलेज में गए होते हैं. और विलेज में वो किसके पास गए होते हैं? अपने चाचा के पास, जहाँ पर उनका कज़न ब्रदर उनको मिलता है. उसका नाम क्या होता है? अतुल. ओके, वो सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं रिवर के पास और वहाँ पर चट्टान पर बैठ जाते हैं. चट्टान पर बैठने के पास रिवर की दूसरी साइड एक काफ़ी बड़ा मैदान होता है जहाँ पर एक स्पेसशिप उतरता है. और उस स्पेसशिप में से कौन उतरता है? नूबिस्ट्रेट, जो कि किस प्लेनेट से आया था? वो प्लेनेट से आया था नोबिस. ठीक है. उसके बाद वो उनसे मिलता है, उनसे बातचीत तो होती है उसकी. देन उसके बाद वो उनको किस पर लेकर जाता है? मार्स प्लेनेट पर लेकर जाता है. ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं मार्स प्लेनेट पर पहुंचने के बाद उनको कैसा फील होता है, कैसा उनको महसूस होता है. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देयर वर टू फेस द रेड कलर्ड प्लेनेट. वे लाल रंग के ग्रह के साथ आमने मतलब बिल्कुल उसके बहुत ही ज़्यादा पास खड़े थे. मीन्स उनके सामने वो रेड कलर का जो प्लेनेट था मार्स, वो उनके बिल्कुल आमने सामने था. दे कुड सी द रिड्स एंड माउंटेन. वे क्या देख रहे थे? वहां से माउंटेन्स को देख रहे थे और रिड्स को देख रहे थे. दे वर अवेस्ट्रक बाय द साइट. वे नजर से ओझल थे. वो जो भी उनके आसपास जितने भी माउंटेन थी ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी उनको वहां पे दिखाई दे रही थी. द रेड कलर डेट यू सी इज ड्यू टू ऑक्साइडिस आयरन रस्ट. आप जो यहाँ पर रेड कलर देख रहे हैं वो किस वजह से है? यहाँ के ऑक्साइडिस आयरन रस्ट की वजह से आप इस प्लेनेट का कलर कैसा है? रेड है. इन्फॉर्म नोबिस्ट्रेट. किसने इन्फॉर्म किया है? ये किसने बताया? नोबिस्ट्रेट ने. मार्स हैज आ हाईली वेरिड एंड इंटरेस्टिंग टेरेन. मार्स जो है एक कैसा है? बहुत ही अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा वेरिड है. सम ऑफ इट इज क्वाइट अमेजिंग. भारती हु वर ब्रेवली एबल टू स्पीक सेड सॉफ्टली नोबिस्ट्रेट डू यू नो डेट. अब भारती कहती है, क्या तुम जानते हो? किससे कहती है भारती? नोबिस्ट्रेट से कहती है, क्या तुम जानते हो? डेट 1 मार्टिन ईयर हैज 687 डेज. 1 मार्टिन डे हैज 24 hours 37 minutes and 23 seconds. आई हैव रीड इट इन अ बुक. अब भारती जो है वो नोबिस्ट्रेट से कहती है, क्या तुम्हें पता है एक मार्टिन ईयर में कितने डेज होते हैं? 687 डेज होते हैं. और 1 मार्टिन डे में 24 hours होते हैं, 37 मिनट और 23 सेकेंड होते हैं. ये मैंने किस में रीड किया था? बुक में ये मैंने पढ़ा था. अतुल वॉज डम्बस्टक. डम्बस्टक होता है सरप्राइज होना. अतुल जो है ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है. नोबिस्ट्रेट कंटिन्यूड. मार्स सरफेस टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 27 डिग्री टू 105 डिग्री. नोबिस्ट्रेट जो है वो कंटिन्यू करता है मार्स के सरफेस के टेम्परेचर के बारे में बताना. मार्स का जो टेम्परेचर है वो कितने के बीच में? 27 डिग्री सेल्सियस टू 105 डिग्री सेल्सियस के बीच में मार्स का टेम्परेचर था.
इट इज़ वेरी कोल्ड वाइंड एंड आ लोनली प्लेस। ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं और ये काफ़ी खाली जगह है। देयर आर डार्क रॉक्स एंड देयर इज़ नो लाइफ ऑन मार्स। यहाँ पर काफ़ी डार्क मीन्स काफ़ी डार्क, यहाँ पर काफ़ी डार्क चट्टाने हैं और यहाँ पर कोई भी लाइफ, कोई भी जीवन नहीं है। Although most of the Mars resembles nothing more than a rocky desert. मार्स पर केवल चट्टानों के अलावा मार्स पर कुछ नहीं है। There are many features on the planet that are nothing like anything found on the Earth. अर्थ पर जिस तरह के फीचर्स हैं उस तरह के फीचर्स किसी भी प्लेनेट पर नहीं है। फीचर्स किस तरह से, अर्थ पर हर चीज़ है, ठीक है। अर्थ पर पेड़ पौधे हैं, अर्थ पर लाइफ है, अर्थ पर पानी भी है, मीन्स अर्थ पर जो भी यूज़ करने वाली चीज़ें हैं अर्थ पर सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन किसी और प्लेनेट पर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, or anywhere else for that matter. If we are to ever live on the surface of the red planet, we will have to do so either living underground or in some kind of domes area to protect us from the extreme cold and high wind. अगर हमें रेड प्लेनेट पर रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। अंडरग्राउंड मीन्स ज़मीन के नीचे जाकर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ठंडी हवाओं से और हाई वाइंड से, मीन्स जो धूल वाली हवा होती है ना, ठंडी ठंडी और बहुत तेज़ हवा जो चलती है, उससे हमें अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन के अंदर हमें रहना पड़ेगा। In addition, we will have to find a way to extract water and oxygen from the icy oil. हमें सांस लेने के लिए ठंडी हवाओं में हमें सांस लेनी होगी, क्योंकि वहाँ पर वो पेड़ पौधे तो है नहीं जिससे ऑक्सीजन मिले, वहाँ सिर्फ क्या है, चट्टाने हैं और ठंडी ठंडी हवाएं हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो है। तो इस वजह से सिर्फ हमें ठंडी हवाओं में ही सांस लेनी होगी। Numistrid now pointed at a crater and said, another interesting fact about Mars is that it has many extinct volcano. Numistrid अब एक क्रेटर की तरफ पॉइंट करके कहता है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर काफ़ी सारे वोल्केनोज हैं। लुक एट द जाइंट वोल्केनो, देखो जाइंट वोल्केनो को, बड़े वोल्केनो को। ह्यूमन हैव नेम्ड इट ओलंपस मोन्स। ह्यूमन ने मीन्स मानव ने इसको नाम दिया है ओलंपस मोन्स का। ओलंपस मोन्स इज मच लार्जर देन माउंट एवरेस्ट। ओलंपस मोन्स जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। अर्थ पर सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, और वो ओलंपस मोन्स जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। That you have on the earth, it is over 75,000 feet tall। ये जो है ओलंपस मोन्स जो है वो 75 फीट टॉल है एंड ओवर 35 मील्स वाइड एट इट्स बेस, और इसका जो बेस है वो 35 मील्स वाइड है, मीन्स 35 मील्स बड़ा है। As they were taking their craft landed on the Martian surface, Numistrid said, let's get down. They got up and began to get down. जब बातें करते करते जो क्राफ्ट था वो मार्टिन सरफेस पर लैंड होता है, नुमिस्ट्रिड कहता है लेट्स गेट डाउन, अब तुम नीचे उतर जाओ। दे गोट अप एंड बिगिन टू गेट डाउन, वो वहाँ से उठते हैं और नीचे उतर जाते हैं। सडनली भारती हियर्ड आ लाउड थंड, अचानक से भारती एक बहुत तेज आवाज सुनती है। शी गॉट अप एंड स्विच्ड ऑन द लाइट, वो उठती है और उठने के बाद में वो लाइट को ऑन करती है। निखिल वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर शाउटिंग कम ऑन लेट अस गेट डाउन। निखिल जो है वो फ्लोर पर लेटा हुआ होता है और चिल्ला रहा होता है कम ऑन लेट अस गेट डाउन, मेरे यहाँ पर आ जाओ, हम लोग नीचे हैं। लेट अस गेट डाउन, माँ बाबा ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ऑल रनिंग इन। अब वो जब ऐसे ऐसे बोलता है
तो सब लोग आ जाते हैं, माँ पापा ग्रैंड माँ ग्रैंडपा सब लोग उनके रूम में वहां पर आ जाते हैं। भारती शॉक्ड हिम अप, वरीड दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद हिम। भारती जो है वो शॉक हो जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है। He woke up with a start, eyes wide open. He asked, "Where is Nubistrit?" अब वो आंखें मलते मलते उठते हैं तो देखते हैं, पूछता है कि नुबिस्ट्रेट कहाँ है। Everyone laughed, सभी लोग हंसने लगते हैं। I had almost landed on Mars. वो कहता है कि हम मार्स पर लैंड कर चुके थे। Said निखिल स्पेनिशली sheepishly रबिंग हिज आईज विद बोथ हैंड। तो वो निखिल जो है वो दोनों हाथों से अपनी आंखों को क्या कर रब करने लगता है। ओके, तो बच्चों आपका लेसन 11 कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको घर पर बहुत ही अच्छे से ध्यान से रीड करना है। ओके, थैंक यू।